Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, that is Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome. Today I have come with one more video, that is Synthesis Part 1. So it's very important chapter. It is important for all the competitive exams like railway, banking, SSC grade, CGL, one day exams, and UP, TGT, PGT, and all the academic exams, all the academic classes like 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. For every exam, this chapter is very important. So don't go anywhere. Watch this video from the beginning to the end. So the chapter is synthesis. Before proceeding, let me tell you what is synthesis. What is synthesis? So actually the term synthesis, we have at least two words here. Syn plus thesis. SYN, syn plus thesis. भाइयों बहनों, ये जो वर्ड है सिंथेसिस, ये दो शब्दों से मिलके बना है, यानी इसका दो पार्ट है, सिन और थीसिस। सिन और थीसिस, जहां पर ये सिन जो है ये प्रीफिक्स है, दिस इज प्रीफिक्स, और ये थीसिस जो कि एक नाउन वर्ड है। अब जहां पर बात मीनिंग की है तो सिन मीन्स होता है, सिन मीन्स होता है टूगेदर, टूगेदर यानी साथ साथ, साथ साथ या एक साथ, एक साथ। और थीसिस का मतलब होता है नाउन, इधर थीसिस का मतलब होता है, यहां पर देखेंगे आप लोग, की, टू की, और फुट, कीप और फुट। मतलब क्या निकला? मतलब सिंथेसिस कुछ ऐसा टर्म है जो सिन और थीसिस से मिलकर बना है, जहां पर सिन एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है साथ साथ या एक साथ। इसके बाद आपका थीसिस का मतलब होता है कीप या पुट, मतलब साथ साथ रखना, एक साथ रखना। शाब्दिक अर्थ हुआ सिंथेसिस का एक साथ रखना। लेकिन एक ग्रामेटिकल टर्म जो हिंदी में जब इसका बात करेंगे, इसको क्या कहेंगे? संश्लेषण, वाक्य संश्लेषण। कठिन टर्म हो गया। यहाँ सिंथेसिस जाने तो इसमें हमें करना क्या है, होता क्या है की परिभाषा यहाँ पर हमें सीखना है। क्या परिभाषा में डिफिनेशन क्या हो सकती है? ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग टू और मोर देन टू सेंटेंसेस into one is called synthesis. Joining two or more than two sentences into one is called synthesis. That sentence can be simple, compound or complex. Simple, compound or complex. Fine? तो आप क्या नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सिंथेसिस क्या है? टू ज्वाइन, परिभाषा डिफिनेशन यहां पर लिख सकते हैं आप लोग। डिफिनेशन DEFINITION, क्या क्या पर है? टू ज्वाइन एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू सेंटेंसेस, सेंटेंसेस into one sentence, into one sentence. Okay, that can be a simple, compound
is called synthesis. Is called THESIS is called synthesis. ये परिभाषा लिखी है, इसे सुने आप लोग। To join at least two or more than two sentences into one sentence that can be a simple compound or a complex sentence is called synthesis. Clear? परिभाषा यहाँ पर लिखी है, माने मिलाना, जोड़ना। एटलीस्ट दो या दो से अधिक सेंटेंसेज होंगे, एक में जोड़ना होता है, और वो सेंटेंस चाहे सिंपल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, इसे कहते हैं सिंथेसिस। फाइन। क्लास 12 यूपी बोर्ड में एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है सिंथेसिस। वैसे व्यावहारिक दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से यूपी बोर्ड आपका जो लेक्चरशिप एग्जाम होता है यूपी TGT-PD का, जो होने वाला भी है बहुत जल्द ही, जनवरी या दिसंबर में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो एक क्वेश्चन तो हम 100% आना ही आना है इस सिंथेसिस पर। ठीक, इसमें करना क्या है भाई, एग्जाम में दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए होंगे, उनको जोड़ करके एक बनाना होता है। ठीक, उसे कहते हैं सिंथेसिस। सिंपल सी बात है। क्लियर? यही है परिभाषा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। लेकिन जल्दी से परिभाषित और इसको नोट कर लीजिए साहब, जिंदगी भर काम आएगा। ओके, सो नोट डाउन as soon as you can, and then I proceed and tell the next step. Note down. अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए, लिख लिए होंगे गर्ल। हम लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा, दो सेंटेंस लिया। पहला सेंटेंस, राम इज गुड, और दूसरा, श्याम इज बैड। राम इज गुड, श्याम इज बैड। हुआ राम इज गुड, दूसरा श्याम इज बैड। क्लियर? दिख रहा है? राम इज गुड, श्याम इज बैड। दो सेंटेंस लिया है। अब इस सेंटेंस को हमें मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। तो पहला देखेंगे आप, क्या हो सकता है? तो लिख सकते हैं, राम इज गुड बट श्याम इज बैड। राम इज गुड बट श्याम इज बैड। अब दो सेंटेंस अलग दिए गए थे, अलग अलग, हमने क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना दिया। क्लियर? यही हो गया सिंथेसिस। ये क्या था, दो सेंटेंस अलग लिखे गए थे, इसको हम एनालिसिस कहेंगे। ANALYSIS, इसको एनालिसिस कहेंगे। लेकिन जो दूसरा हमने ज्वाइन किया, कंबाइन किया, इसको कहेंगे हम सिंथेसिस। ये आपका हो जाएगा, ये हो गया सिंथेसिस, THESIS। ठीक, अब हमने ये नहीं बताया यहाँ पर कि सेंटेंस सिंपल है, कि सेंटेंस कंपाउंड है, कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। मैंने नहीं बताया। मैंने क्या किया, वर्ड के द्वारा यहाँ पर सेंटेंस को एक में मिला दिया। सिंथेसिस मेरा हो गया। ठीक, अब एग्जाम में इधर लिखा रहे भैया सिंपल में चेंज करो, सिंपल बनाओ सेंटेंस, क्या कहेगा कि भाई कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, क्या कहेगा कॉम्प्लेक्स बनाओ, वहां लिखा रहेगा। ऐसा कुछ रहेगा, ज्वाइन दिस सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस और इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस और इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कोई भी वहां पर लिखा रहेगा। बाय द वे मैंने यहाँ पर
बटा से होगा है कि बना है आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्या बना है? कंपाउंड सेंटेंस। ये मैंने बनाया है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, इसको आप सिंपल बना सकते हैं, इसको आप कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। ठीक, अब इसको हम ऐसे कर रहे हैं, दूसरा देखिए, अब इसको ऐसे कर दें, although although Ram is good, although Ram is good, यहां कौन लगाइए? श्याम is bad। तो यहां पर although के साथ ऐड जोड़े जाना, जोड़े का बात है, although Ram is good, श्याम is bad। यहां पर क्या हो जाएगा? इस तरह से बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, COMPLEX। ठीक, although Ram is good at श्याम is bad, अगर कर दें बेटर रहेगा, at श्याम is bad उनका कहना है। क्लियर? ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे ही अगर दूसरा को लिखें, राम इज गुड श्याम इज बैड, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, दोनों अपोजिट है। इसको हम सिंपल बनाना है, कैसे कर सकते हैं? राम यहां बीइंग गुड, राम बीइंग गुड, यहां भी कौन लगाइए? राम बीइंग गुड, श्याम इज बैड। यहां पर आपका ये सेंटेंस सिंपल बन गया, राम बीइंग गुड, श्याम इज बैड। क्लियर? इस तरह से मैंने यहां पर 3 सेंटेंस बनाए, इसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे और जो तीसरा जो बना इसे हम सिंपल कहेंगे, सिंपल कहेंगे। वेरी सिंपल से हुआ। ये पहला आपका क्या है? ये पहला सेंटेंस कंपाउंड है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है और तीसरा क्या है? तीसरा सिंपल सेंटेंस है। ठीक, इसी का नाम है आपका सिंथेसिस। ठीक, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको, समझ आ गया होगा? ओके, चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, हम एग्जाम और लेते हैं, इसको पहले नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, काम आएगा भाई साहब, क्या बात करते हैं आप, जल्दी नोट करिए। गुड, ठीक, नोट कर लिए होंगे? गुड, चलिए एग्जाम और लेते हैं। अब लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, पहला इसका। और दूसरा हम लेते हैं, he will pass, चलिए कर दिया, he will pass, he will pass, he is very good, he will pass, okay, he will pass the exam, he will pass the exam, he is very good, he will pass the exam। ठीक, यहां पर क्या है? दो सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं एनालिसिस की तरह कर रहे हैं, इसको एनालिसिस कहेंगे। हाँ, इसको हम दूसरे वर्ड में सेपरेट कहेंगे, SEPARAT, ये सेपरेट सेंटेंस है, फाइन। अब इसको हमें कंबाइन करना है या ज्वाइन करना है, या यूं कह लो ये एनालिसिस था, अब इसको क्या करना है? सिंथेसिस करना है। अब सिंथेसिस में क्या हो सकता है? फर्स्ट क्या बनाएंगे हम? चलिए पहले हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये क्या हो सकता है? हाँ,
सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, अगर आपको इसकी परिभाषा डिफिनेशन डिटेल में देखनी है तो हमारी जो वीडियो देखिए, पुरानी वीडियो जो हमारी है आप देखें, और पहले मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। मेरी जो पहली वीडियोस है उसको आप देखें जरूर है। यहाँ पर मैं आपको केवल यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि सिंथेसिस है क्या। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ही इज वेरी गुड, ही विल पास द एग्जाम। ठीक, चलिए सिंपल बनाना है, क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिख देना है मीडियम, ही इज गुड इनफ, गुड इनफ टू पास द एग्जाम। ये बन गया सिंपल सेंटेंस, ही इज गुड इनफ टू पास द, मतलब यहाँ पर ही विल पास के प्लेस पर ही कैन पास हो सकता है, ही कैन पास द एग्जाम भी हो सकता है। ही इज गुड इनफ टू पास द एग्जाम क्या बना, ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस, सॉरी यस सिंपल सेंटेंस। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे कर दें, कंपाउंड बनाना हमको है, कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, क्या करेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं, ही इज वेरी गुड, वेरी गुड, he is very good, यहाँ कौन लगाइए, so he will pass the exam, he is very good so he will pass the exam। क्लियर, आराम से इसको हमने क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। क्लियर, अंडरस्टैंड, ठीक है, ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन गया, कंपाउंड बन गया। बाकी कंपाउंड सेंटेंस क्या क्या होता है इसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाना अगर चाहें, कॉम्प्लेक्स बनाना यदि हम चाहें तो ये भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स वाले रूप पर इसको हम बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बताया सिंथेसिस क्या होता है, किसे कहते हैं सिंथेसिस, इसे हमने आपको बताया, ठीक है। यही है आपका सिंथेसिस चैप्टर, इसी को कहते हैं सिंथेसिस, जहां पर हम सीखते हैं कैसे हम दिए गए दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आने वाली जो चैप्टर होंगे, वीडियोस होंगी, उसमें हम देखेंगे कैसे सिंपल से कंपाउंड दिए गए सेंटेंस जो होंगे, यानी दो सेंटेंस कम से कम, इसको मिला के कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, या दो सिंपल सेंटेंस को मिला के हम एक कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएं और कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको आने वाले चैप्टर में समझाएंगे। पहले हम बताएंगे कि दो सेंटेंस को मिला के कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनता है, फिर बताएंगे दो सेंटेंस को मिला करके कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है, फिर बताएंगे दो सेंटेंस मिला के कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है।
ये सारी चीजें हम डिटेल में आपको बताएंगे। क्लियर? तो आज का चैप्टर यहीं पर हमारा ओवर होता है। ये है आपका इंट्रोडक्शन सेशन। आज हमने परिचय दिया है सिंथेसिस क्या होता है। आने वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे, आने वाली वीडियो में बताएंगे कि कैसे दो दिए गए सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस कैसे बनता है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, रूल के आधार पर हम आपको समझाएंगे। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इन द कमिंग वीडियो, अपकमिंग वीडियो, आई विल टेल यू हाउ टू मेक one simple sentence by joining at least two simple sentences into one. So the video series is very important. So watch the videos from beginning to the end. Meaning all the parts of the videos. I would like to request to all of my viewers, please watch this video without fail. Clear? So that's enough for today. I hope, of course, you like my videos. So only one request, just subscribe to my channel, share, comment. Subscribe, share, like and comment. Only one request I would like to make to all of my viewers. Thank you very much for watching the video, and until I make and upload some new video, meaning next part of synthesis, you keep on practicing making sentences and working harder and harder. There is no shortcut method to achieve the success. Fine? So now it's time to say bye bye. See you. Take care. Thank you very much.